बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा महरीन अज़ीमी, तबीबा हूं, कलर थेरेपिस्ट हूं। हर्बल मेडिसिन और कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट करती हूं। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। कलर थेरेपी यानी रंगो रोशनी से इलाज में हम सूरज की रोशनी और कलर से फ़ायदा उठाते हैं। मेरे रूहानी उस्ताद और इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि इंसान और हम सब अल्लाह ताला की मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं। हमारी ये फ़िज़िकल बॉडी जो है ये अल्लाह ताला की मशीनरी है, अल्लाह ताला का शाहकार है। अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि इंसान जो है वो जिस स्ट्रक्चर पर खड़ा है या जिन हड्डियों से उसकी बॉडी मिलकर बनी है वो अल्लाह ताला का ऐसा शाहकार और ऐसी अल्लाह ताला की कारीगरी है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। साइंसदानों ने हिसाब लगाया है कि इंसान जो है जो जिस स्ट्रक्चर पर हड्डियों के जिस ढांचे पर खड़ा हुआ है उन हड्डियों की कीमत जो है वो 3 करोड़ रुपए है। और क्योंकि इंसान की जो ये फ़िज़िकल बॉडी है और जो ये हड्डियां हैं और साइंस ने इन हड्डियों को जिन मसाले से और प्लास्टिक से बनाया है उसकी कीमत उन्होंने 3 करोड़ रुपए लगाई है। यानी कि अल्लाह ताला की मशीनरी जो है वो 3 करोड़ की है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। जो भी इंसान इस दुनिया में इस ज़मीन पर बैठा हुआ है वो अल्लाह ताला की इस मशीनरी को इस्तेमाल कर रहा है। यानी हर रोज़ हम 3 करोड़ रुपए अल्लाह ताला के जो हैं वो ख़र्च कर रहे हैं। इसके बावजूद ये देखें कितनी बड़ी बेहिसी है कि हम अल्लाह ताला की 3 करोड़ की मशीनरी रोज़ाना ख़र्च करते हैं और 10 मिनट भी हमारे पास नहीं है कि हम अल्लाह ताला की इस हैरत अंगेज़ मशीनरी का शुक्र अदा कर सकें। बहुत बड़ी ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो शुक्रगुज़ार बंदों को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला का शुक्रिया जो हम किस तरह से अदा करें उसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला का एक इस्म है या हय्यो या क़य्यूम, आप उसका वेट करें। अल्लाह ताला का ये शुक्र होगा, शुक्र अदा होगा क्योंकि ये अल्लाह ताला का इस्म है, अल्लाह ताला की तारीफ़ है। चलिए रंगों से बातें करते हैं। हमारा जो कलर है आपको पता है वो ग्रीन कलर चल रहा है। पिछली मर्तबा आपको मैंने इसके बहुत से ख़वास बताए थे, अब मैं आगे से इसके ख़वास बताती हूँ। ग्रीन कलर जो है ये ज़र्द रंग और आसमानी रंग की कम्बिनेशन से बनता है, इसलिए इस कलर के ज़ेर असर जो ख़वातीन और हज़रात होते हैं वो बहुत ज़्यादा चाको चौबंद होते हैं और इस कलर की वजह से वो लोग जो हैं दूसरों का नुक्ता नज़र बड़े सुकून से सुनते हैं। लोग अपने जो है मसले मसाइल उनको सुनाने और उसके हल के लिए बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों के पास आते हैं। और ये लोग जो हैं और ख़वातीन से, मर्दों से, बच्चों से, जानवरों से सबसे बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बत करते हैं। ग्रीन कलर उन लोगों में वाफिर मिक़दार में मौजूद होता है। जो नर्सरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके टीचर्स जो उनको पढ़ाते हैं उनके अंदर ग्रीन कलर जो है वो वाफिर मिक़दार में मौजूद होता है। आज की जो बीमारी है उसका नाम है हैज़ा कॉलरा और ये मुतअद्दी बीमारी है। इन्फेक्शन की सूरत में ये फैलती है और इसका जो जरासीम है उसका नाम है वाइब्रियो कॉलरा। और ये जरासीम जो है ये किसी भी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है। हैज़े का मर्ज़ जो है वो बरसात के दिनों में ज़्यादा फैलता है और इसका जो मैंने आपको बताया इसका जो जर्म्स है वाइब्रियो कॉलरा उसकी शक्ल अंग्रेज़ी में जो कोमा हम डालते हैं उस कोमे की तरह इसकी जो शक्ल है वो जर्म्स की शक्ल होती है। और इसकी हैज़े की 2 इक़साम हैं, हैज़ा वबाई नंबर 1 और नंबर 2 हैज़ा ग़िज़ाई। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, नंबर 1 हवा, नंबर 2 पानी और नंबर 3 ख़राब ग़िज़ा।
जो हवा है, जब हवा के अंदर जरासीम शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हवा जो है वो ख़राब हो जाती है, और जब उस हवा में सांस लेता है इंसान तो फिर ये हैज़े का मर्ज़ जो है उसको लाहक हो जाता है। इसी तरह जो पानी है वो हवा की तरह, पानी भी हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम जुज़ है। उसके बग़ैर ज़िंदगी नामुमकिन है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी पानी से शुरू होती है और पानी पर ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो जब पानी के अंदर जो है गलीज़ रतूबात शामिल हो जाती हैं, पानी जो होता है वो ख़राब हो जाता है, गदला हो जाता है। जब वो पानी इस्तेमाल किया जाता है तो उस पानी की वजह से जरासीम भी जिस्म में जाते हैं और हैज़े का मर्ज़ लाहक हो जाता है। इसके साथ साथ जो लोग ग़िज़ा के मामले में गैर मुहतात होते हैं, खाना जो है वो सही तरीके से सही टाइम पर नहीं खाते हैं, एक ग़िज़ा हज़म नहीं होती तो दूसरी ग़िज़ा वो खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि जो हमारा मैदा है उसके हाज़मे का निज़ाम ख़राब हो जाता है। ना मैदा ग़िज़ा को सही तरह से कबूल करता है, हज़म करता है, और ना ही जिगर। उसका क्या होता है सबब, उसकी ये वजह होती है कि जब मैदा सही तरह ग़िज़ा को हज़म नहीं करता तो ज़ाहिरी बात है कि कै आनी शुरू हो जाती है, मोशन लगने शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से हैज़े का मर्ज़ जो है वो इंसान के अंदर परवरिश पाने। अब मैं आपको इसके असबाब बता देती हूँ। इसके असबाब में जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें इसका जो जर्म्स हैं वाइब्रियो कॉलरा, वो भी इसका सबब बनता है। इसके साथ साथ गंदा पानी जब इस्तेमाल किया जाता है, आलूदा पानी, वो भी इसका सबब बनता है। गंदी हवा इसमें शामिल है। इसके साथ साथ बासी खाने, फ्रीज़ किए हुए खाने, या ऐसे ग़िज़ा जो जिसके अंदर जो हाथ धोए बग़ैर, जैसे बाज़ार में हम खाना खा लेते हैं या बाज़ार से चीज़ें लेके खाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उसमें सफाई का कितना ख़्याल रखा गया है। बग़ैर हाथ धोए खाना खाने के लोगों को बहुत आदत होती है, वो भी हैज़े का जो है सबब बन सकता है। फल और सब्ज़ियाँ अगर धोए बग़ैर खा लें उससे भी हैज़े का मर्ज़ जो है ना वो हो जाता है। इसके साथ साथ मुर्गन ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले जो ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं उससे भी हमारा मैदा और आंतें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और इसके साथ साथ एक खाना हज़म नहीं होता, उसके ऊपर दूसरा खाना खा लिया जाता है। और इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा ठूँस-ठूँस कर खाते हैं खाना, वो अपनी इस चीज़ का ख़्याल नहीं करते कि हमारा मैदा जो है वो उसे हज़म करने में कितना टाइम लगता है, उसे कितना जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता, तो जिसकी वजह से आहिस्ता-आहिस्ता उनका मैदा भी कमज़ोर हो जाता है और ये मर्ज़ जो है उनको लाहक हो जाता है। अब मैं आपको इसकी अलामात बता देती हूँ। अलामात के लिहाज से जो हैज़े का मर्ज़ है उसके 4 दर्जात हैं। पहला दर्जा जो है, इसके अंदर पेट में दर्द होता है और चावलों के पानी की तरह सफ़ेद कलर के जो हैं वो मोशन आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ कै आने लगती है, कम मिक़दार में होती है लेकिन कै आने लगती है, जिसमें ग़िज़ा के अज्ज़ा जो हैं वो मौजूद होते हैं। पानी की कमी हो जाती है और ज़ुबान जो है वो सूखना शुरू हो जाती है। तीसरा जो दर्जा है हैज़े का, उसके अंदर हाथ पैर और जिस्म जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं, नब्ज़ कमज़ोर हो जाती है, आँखें अंदर को धँस जाती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, मरीज़ जो है वो निढाल हो जाता है, और इसके साथ साथ मरीज़ का जो यूरिन है वो भी रुक जाता है। चौथा दर्जा जो है हैज़े का, उसके अंदर जो है बेहतरी आनी शुरू हो जाती है मरीज़ की हालत में, और उसको शिफा की तरह वो गामज़न हो जाता है, नब्ज़ उसकी दुरुस्त हो जाती है, प्यास की शिद्दत में कमी हो जाती है, और इसके साथ साथ उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। अब मैं आपको इसका परहेज़ बता देती हूँ। इसके परहेज़ में सबसे पहले ये कि आपने जो है जितनी भी बाज़ारी चीज़ें हैं, जैसे कि हलवा पूरी है, नान चने हैं, पकौड़े हैं, और बाज़ार की बर्गर, शौरमा वग़ैरह, इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल बंद हैं। इन चीज़ों को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। इसके साथ साथ बेकरी की चीज़ें जैसे बिस्किट वग़ैरह हो गए, ये चीज़ें भी, इनको भी अवॉइड करना है। नरम ग़िज़ा देनी है, जैसे मूंग की दाल की पतली खिचड़ी है, साबूदाना है, दही है, केला है,
इस तरह की चीज़ें जो हैं मरीज़ को थोड़े थोड़े वक्फे से जो है वो खिलानी है। मरीज़ की हालत में बेहतरी आ जाए तो चंद दिनों के बाद शोरबे के अंदर उसको डबल रोटी वगैरह डाल के वो आप उसको दे सकते हैं। ज़्यादातर पीने वाली लिक्विड चीज़ें दें ताकि उसके जिस्म में जो नमकियात की कमी हो गई है वो पूरी हो जाए। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना है आपने। जो घर है और किचन है वहाँ पर आप लोबान की धुनी दें ताकि जितने भी मक्खियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं वो आपके किचन में खाने पीने की चीज़ों की तरफ ना आए। और हर चीज़ को ढक कर रखें। पानी जो देना है अपने मरीज़ को वो उबाल कर देना है, उबाले बगैर पानी नहीं पिलाना है। और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा देना है ताकि मैदा जो है उसको आसानी से हज़म कर सकें। और सफाई का ख्याल रखना है, अपने जिस्म की, अपने लिबास की सफाई का ख्याल रखना है। इस बीमारी से परेशान नहीं होना, खौफज़दा नहीं होना। आपने अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है और दवा भी करनी है। और इसके साथ साथ या हय्यो या कय्यूम का अगर आप विर्द करेंगे तो ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला की तारीफ़ है। अल्लाह ताला ज़रूर बहुत खुश होंगे और ये एक तरह से अल्लाह ताला का शुक्र भी है जब हम या हय्यो कय्यूम जो है उसका विर्द करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की तारीफ़ है। इसके साथ आप ये करें कि आपने जो है नींबू का, पुदीने का इस्तेमाल रखना है, सिरके का इस्तेमाल करना है। और सलाद जो है वो थोड़ी थोड़ी सी, जब मरीज़ की हालत बेहतर होने लगे तो खाने के साथ बहुत थोड़ी सी सलाद भी इस्तेमाल जो है की जा सकती है। जैसे पुदीना इस्तेमाल कर लें और उसके साथ साथ थोड़ी सी प्याज ले ली और थोड़ा सा उसमें नींबू छिड़क के जो है वो इस्तेमाल कर लिया। इन तमाम चीज़ों का और परहेज़ का ख्याल करना होगा, तभी मरीज़ को सेहत हासिल होगी। क्योंकि एक हैज़ा एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें पानी जो है हमारे जिस्म से नमकियात वो डबल तरीके से ज़ाया होता है, कह के ज़रिए भी और मोशन के ज़रिए भी। इसलिए मरीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो सूखने लगता है, बहुत निढाल और बहुत ज़्यादा परेशान हाल हो जाता है। तो लिहाजा उसको हौसला भी देना है और परहेज़ भी करवाना है। आपने इसमें 3 कलर का पानी जो है ना वो तैयार करना है। ये येलो कलर का पानी है, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि ये सेलोफिन पेपर आपने बाज़ार से लेना है और ये शीशे की एक बोतल पर शीशा टेप से आपने चढ़ा लिया। इसी तरह आपने ये जो ऑरेंज कलर की बोतल है इस पे आपको ऑरेंज कलर का पेपर नहीं मिलेगा, तो आपको 2 कलर का पेपर लेना पड़ेगा, येलो और रेड। इन 2 पेपर को आप मिला के चढ़ाएँगे तो ये देखें ये ऑरेंज कलर बन गया है, ठीक है। और इसके लिए ये ग्रीन पेपर, तो ये आप ग्रीन चढ़ा लीजिए। ये तीनों कलर का पानी आपने कैसे तैयार करना है, आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया, उसके बाद यहाँ इस नेक तक आपने ये पानी भर के एक लकड़ी का ऐसा तख्ता ले लीजिएगा और इन तीनों बॉटल्स को आपने फासले से इस तरह से धूप में रखना है सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, कि इनका शेडो एक दूसरे पर ना पड़े। उसके बाद आप इसको उठा लें और आपने जो पानी आपका तैयार हो गया, एक ही दिन में तैयार होगा और आपने 3 दिन तक इस्तेमाल करना है। तरीका इस्तेमाल मैं बता देती हूँ। ये जो ज़र्द शुआओं का पानी है ये आपने हर 2 घंटे के बाद आधा कप जो है 2 औंस वो आपने मरीज़ को पिलाना है। और ये जो ऑरेंज कलर का पानी है ये आपने हर 1 घंटे के बाद 1-1 औंस यानी आधे से भी आधा समझ लें वो आपने मरीज़ को देना है। और ये ग्रीन कलर का जो पानी है ये आधा कप सुबह और शाम। इससे आपका जो हैज़े का मर्ज़ है वो बहुत जल्दी जो है ख़त्म हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, अगर आपके हैज़े के अलावा मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि अगर किसी के पेट में दर्द हो या बहुत ज़्यादा उसको जो है गैस का मसला हो तो वो खाली ये ज़र्द शुआओं का पानी जो है वो इस्तेमाल करें, 2-2 औंस, आधा कप। अब मैं आपको हैज़े से बचाव के लिए एक हर्बल रेमेडी बताती हूँ। ये है सत पुदीना। ये आप देख लें, ये इस तरह क्रिस्टल्स की तरह होता है सत पुदीना। और ये है सत अजवाइन और ये सत काफूर।
ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक शीशे की बॉटल में ये तीनों चीज़ें आप उसके अंदर डाल दें और उसको धूप के अंदर आपने 15 मिनट तक रखना है। 15 मिनट रखने के बाद आप उसको उठा लें। ये तीनों चीज़ें जो है ना लिक्विड की शक्ल में बन जाएंगी। आप उसको संभाल कर रख लें और आपने 1 कप पानी के अंदर 2 कतरे से ज़्यादा ना लीजिएगा, 2 कतरे डालें 1 कप पानी के अंदर और वो मरीज़ को थोड़ा थोड़ा सा करके उससे कहें कि वो थोड़ा थोड़ा सा उसको पीकर ख़त्म करे। और दिन में 2 मरतबा आप ये दे दें, 2 या 3 मरतबा दे दें। इससे बहुत जल्दी जो है वो उल्टियों को भी फ़र्क पड़ेगा, मोशन भी ठीक होंगे। लेकिन 2 ड्रॉप्स इस्तेमाल कीजिएगा, उससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें और उसको आप फिर संभाल कर रख लीजिएगा। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है और हर घर में ये जो है इसका होना लाजमी है। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।